अपनी शुरुआत भारतीय सेना से शुरू किया, बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा, और हमारे यहाँ गाजीपुर के डीएम रहे लगभग 42 साल पहले श्री जय हिंद दोस्तों। क्या हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे? यस। आज हम अंग्रेजी के गुलाम हैं? यस। आज हम अंग्रेजी या अंग्रेजों की मानसिकता के गुलाम है। ये देश के ऊपर यदि कोई भी राज्य कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वो अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग ऊपर हैं और हिंदुस्तानी मानसिकता वाले लोग नीचे हैं। आप सेना को उदाहरण में देता हूं। यदि सेना के अंदर बहुत सारी चीजें, यदि कोई भी छोटे से कपड़े पहन रखा है, मूंछ काट रखी है, अंग्रेजी बोल रहा है, आरपी गेट पे आरपी उसको सलूट मार देता है, भले वो कोई सिविलियन हो, बस उसकी वेशभूषा दिखनी चाहिए। क्या हम सोचते हैं ये कोई अफसर है? या हमारे ऊपर एक अंग्रेजी दबाव है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। या आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा देश में किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, क्रिकेट का फील्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री का फील्ड हो, वहां पर जो अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग हैं आज भी भारत के ऊपर दबाव बना रखा है। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में आप सेकंड क्लास और जनरल में जाइए, आपको भारतीय संस्कृति के लोग मिलेंगे, और इससे ऊपर आप जाइए क्लास 1, 2 में, इसमें थोड़ा अंग्रेजी संस्कृति, यानी अंग्रेजी संस्कृति को हम बहुत बढ़िया मानते हैं और हमारा इंक्लिनेशन, हमारा झुकाव उनकी तरफ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में बताना चाहता हूं जो कभी भी अंग्रेजी मानसिकता के आगे झुकाने, उसका नाम है आईएएस या पूर्व कर्नल कमल ताउरी। दोस्तों, ये जो शख्स का आप फोटो देख रहे हैं ना, जिसके गमछा पड़ा हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, लुंगी है, चप्पल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी महान हस्ती है। आज मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। ये इस मानसिकता के विरुद्ध लड़ता आया जब से ये सेना में था। जब ये सेना में भर्ती हुआ तब 6 साल सेना में रहा, कर्नल तक के पद पर ये गया। इसने अंग्रेजी मानसिकता से छोड़ा, उसके बाद बना ये आईएएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यूपीएससी के द्वारा गया, रहे ये कलेक्टर, ये डीएम रहे, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहे 10 साल। उसके बाद अलग अलग विभागों में ये कमिश्नर रहे, इसके बाद ये सचिव रहे, इसके बाद योजना प्लानिंग कमीशन के सदस्य रहे, इसके बाद ये लेखक रहे, इसके बाद ये समाज सेवी हैं और एक सिंपल जीवन जीते, क्योंकि ये गरीब किसान से गया था बंदा। ये गरीब किसान से गया था, इसने इतना पढ़ा और इतने पद अपनी मेहनत से लिए, और आज आने के बाद अपनी जो इसकी लाइफ स्टाइल है वो एक फकीर जैसी है, एक फक्कड़ जैसी है। मोटिवेटर है, लोगों को सिखाता है कि गांव से शहर की तरफ मत जाइए, किसी दिन शहर से आपको वापस गांव में आना पड़ेगा। ऐसी मोटिवेशनल चीजें बताता है, फैक्ट बताता है कि जीने का ढंग क्या है। आप सिंपल रहिए, अपने देसी और स्वदेशी चीजों पर विश्वास रखिए, अपनी सभ्यता पर विश्वास रखिए, अपने कपड़ों पर बिलीव करिए, तभी खुश रह पाओगे। यदि आप अंग्रेजी मानसिकता के पीछे दौड़ोगे, दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी इस खुशी को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। कभी कभी आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए, मैंने कुछ एक पिक्स वगैरह है, कुछ उनकी न्यूज जो मैंने डाल ली है। आप आईएएस कमल ताउरी साहब को सलाम। ये फौजी हैं, ये पहले स्टार्टिंग उनकी फौज थी, फौज से बोला मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं आगे बढ़ता गया। किस चीज में? एजुकेशन, पद सारे प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे तसल्ली मिली तो जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वहीं से मिली। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, ये था एक मोटिवेशनल वीडियो जिसको आप पढ़ करके, सुन करके अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हो कि आप किसी से कम नहीं हो। यदि कोई बहुत अच्छे कपड़े और नकली वो जिंदगी जी रहा है, उस पर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह हो बहुत अच्छे हो, बहुत सही हो, अपने ऊपर विश्वास करिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है। अपने परिवार के साथ खुश रहिए। ऐसे लोगों की जरूर बायोग्राफी पढ़ना। एक फक्कड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ में हूँ। जी हाँ, अपनी शुरुआत भारतीय सेना से शुरू किया, बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा, और हमारे यहाँ गाजीपुर के डीएम रहे लगभग 42 साल पहले श्री कमल ताउरी साहब। फैजाबाद और अन्य जगहों पर कमिश्नर, सचिव, प्रमुख सचिव, पीएमओ से लेकर के योजना आयोग तक की यात्रा करने के उपरांत 2006 में सेवानिवृत्त होते हैं। तत्पश्चात देश के युवाओं की बेरोजगारी खत्म करने के लिए स्व की भावना सबके अंदर भीतर तक प्रस्फुटित हो, कोई बेरोजगार न रहे, और बेरोजगार रहना सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा कहना है श्री कमल ताउरी साहब का। नंगे पांव हैं, हम लोगों ने जूता चप्पल पहना है, ऐसे ही कभी ऑटो में, कभी रिक्शा पर ऐसे ही चलते रहते हैं। सर, बेरोजगारी कैसे खत्म किया जाए, कोई मंत्र आप बताएं। गुरु, सबसे पहले तो मैं फार्मूले में बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अपने को समझो। दूसरा, रोजगार, बेरोजगार, स्वरोजगार और अर्ध रोजगार, इसको समझो अपने स्वभाव में। क्योंकि सरकार इतना बड़ा लाइन बनाई गई कि हम सबका खाना भी देंगे, पहना भी देंगे, दवा भी देंगे। अरे भैया, सरकार अपना ही संभाल ले तो बहुत है।
तो हमको जाना पड़ेगा असरकारी पर। तो पहला, बेरोजगारी की समस्या के लिए अपने को पहचानो। आपको जिसमें मजा आए, पेड़ लगाने में, गाय में, गोबर में, पढ़ाई में, शिक्षा में, गाने में, बजाने में, नर्सरी में, फूल में, अपने स्वभाव से अपनी हॉबी को देखो। और केवल पैसा पैसा पैसा, 10 लाख मिलेगा, 20 लाख, ये IIM, IIT, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार बन गए ना, ये देश को तबाह कर डालेंगे और आपको रोजगार भी नहीं देंगे और दुखी करके छोड़ देंगे। तो अपने को पहचानो, स्वभाव को पहचानो, जिसमें मजा आता है पहचानो। उसके बाद कंपटीशन तो होनी ही होनी है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप सोचो, जैसा शिवाजी गनिमी कावा लड़ते थे, मुगलों से सीधा नहीं लड़ते थे। आपको पहाड़ में, पेड़ में, गाय में, गोबर में, दूध में, जैविक में धंधे ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। और इसके लिए जब आप लर्न कर रहे हो, पढ़ाई, स्कूल में 3-3 डिग्री, 4-4 डिग्री, PhD कर लिया, अरे निकला क्या? लर्न एंड अर्न। छोटा 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 लर्न एंड अर्न शुरू करो। और उसका सारा डिटेल हमारे पास है। हम चाहते हैं वाइस चांसलर